विश्वामित्र ने पूजा को संपन्न किया। इधर सभा लगी हुई है, दूर दूर से द्वीप द्वीप से राजा महाराजा पधार रहे हैं। धनुष यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। इधर जनक जी ने सतानंद जी को स्वागत करने के लिए भेजा। विश्वामित्र जी का सतानंद पदबंदी प्रभु बैठे गुरु पहि जाई, चलहु तात मुनि कहु तब पठवा जनक बुलाई। सतानंद जी मिलने के लिए आए और जनक जी महाराज ने जब बुलाया है तो विश्वामित्र जी अपने दोनों शिष्यों राम और लखन दोनों को लेकर के उस सभा में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर विश्वामित्र ने कहा, सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईश का ही जो दे ही बढ़ाई। देखो आज परमात्मा किसको बढ़ाई देते हैं, किसके हाथों में श्रेय है, आज कौन धनुष तोड़ता है। लक्ष्मण जी ने कहा, वाह वाह गुरुदेव, आज तो आपने अपना सोच ही बदल दिया, आज तो पलटी खा गई। कल आपने कहा था कि सुफल मनोरथ हुई तुम्हारे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, और आज आप कह रहे हैं कि देखो ईश अर्थात भगवान किसको बढ़ाई देता है। मैं तो इतना ही जानता हूँ, जिस पर आपका आशीर्वाद होगा वही शिव धनुष तोड़ पाएगा। दोनों भाई प्रवेश कर रहे हैं। रंगभूमि में पूरी सभा लगी हुई है, लाखों लाखों लोग वहां पर उपस्थित हैं। द्वीप द्वीप के देश देश के विदेशों से लोग, कोई राक्षस भी है जो सुंदर स्वरूप बना करके उस सभा में प्रकट हुआ है। जानकी मुझे प्राप्त हो जाए, जानकी मुझे मिल जाए। गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र आगे चल रहे हैं, उनके पीछे श्री राम, उनके पीछे श्री लखन जी महाराज। ऐसी शोभा हो रही है और सब भगवान को निहार रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है प्रभु को उसी रूप में देख रहा है। मानसकार लिखते हैं, जाकी रही सभा लगी थी, भगवान का प्रवेश होता है। मानसकार कहते हैं, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी भगवान को उसने उसी स्वरूप में देखा। इधर सदानंद जी ने आज्ञा दी, जाओ जानकी को बुलाओ। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखे रूप मोहे नर नारी। जानकी अपनी सखियों के साथ उस सभा में प्रवेश करती हैं। लोगों ने जब जानकी की सुंदरता को देखा, बस जानकी को निहारते रह गए। इधर महाराज जनक ने आज्ञा दी, अपने दूतों से कहा, बंदी जनों से कहा, हमारी प्रतिज्ञा सुनाओ। बंदी जन आए हैं और प्रतिज्ञा सुनाना प्रारंभ किया। बंदी जन कहते हैं, पहले विरदावली गाई, उसके बाद बंदी जनों ने प्रतिज्ञा सुनाई। जो इस शिव धनुष को, इस पिनाक धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ जानकी का विवाह होगा। लेकिन अरे राजाओं, सावधान होकर के सुनना। सभी सावधान हो गए, महाराज जनक भी सावधान हो गए। क्या कहना चाहते हैं? इन बंदी जनों ने कहा, अरे राजाओं, बड़े सावधानी पूर्वक सुनना। जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसके साथ जानकी का विवाह होगा। लेकिन मैं कहता हूँ, तुम सब में से कोई मत उठना शिव धनुष तोड़ने के लिए। जनक जी घबरा गए, अरे तुम क्या बात कर रहे हो? हमने कहा मेरी प्रतिज्ञा सुना, तुम उल्टी बात कर रहे हो। बंदी जनों ने कहा, महाराज मैं वही कहने वाला हूँ जो आपने मुझे कहने के लिए कहा है, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं वही कहने वाला हूँ, आगे की बात तो सुनो। क्यों मना कर रहे हैं ये बंदी जन? बंदी जन कहते हैं कि अरे राजाओं, नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। देखो राजाओं, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ तुम्हें शिव धनुष के पास जाने के लिए। मैं जानता हूँ तुम्हारी भुजाओं में कम ताकत नहीं है,
तुम्हारी जो भुजा है ना, नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, तुम्हारी भुजाओं का बल जो है वो चंद्रमा के समान है। अब इतना सुनना था कि सारे राजा एकदम फूल गए महाराज गर्व से। देखो हमारी प्रशंसा हो रही है, बड़ाई हो रही है, हम भी कोई साधारण नहीं, चंद्रमा के समान हमारी भुजा में बल है। लेकिन ये दूत कहते हैं सावधानी, तुम्हारे भुजाओं का बल तो चंद्रमा के समान है, लेकिन ये जो शिव धनुष देख रहे हो ना, ये राहु के समान है, राहु के समान। जब राहु चंद्रमा के पास जाता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। अब विचार करो, जब तुम सब चंद्रमा स्वयं यदि चल करके राहु पर के पास जाएगा तो क्या स्थिति होगी। इसलिए तुम सब जैसे वैसे ही बैठे रहना। लेकिन फिर भी अगर विश्वास नहीं होता तो जाओ, पर यह पक्की बात है कि तुम सब तोड़ नहीं पाओगे, बंदी जनों ने कहा। इसके बाद बंदी जनों ने कहा कि तुम्हारे भुजाओं का जो बल है वो चंद्रमा के समान है। जैसे चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, वो भी सूर्य से प्रकाश लेता है। उसे प्रकाशित होने के लिए सूर्य की आवश्यकता पड़ती है। तो मानो तुम्हारे भुजाओं का जो बल है वो राम रूपी सूर्य के प्रताप के ही कारण है। और जब सूर्य यहाँ पर स्वयं उपस्थित हो गया तो तुम सब श्री राम रूपी सूर्य के सामने फीके पड़ गए। भगवान श्री राम आए हैं। मानसकार कहते हैं सुनिपन सकल भूप अभिलाषे फट मानी अतिशय मन माखे। बिरदावली गाने के बाद प्रतिज्ञा सुनाई है कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसके साथ जानकी का विवाह होगा। सब अब विचार कर रहे हैं कि कोई उठे उससे पहले हम जाकर के तोड़ दें। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning I play puzzle games. On Tuesday, I choose. कर रहे हैं कि कोई उठे उससे पहले हम जाकर के तोड़ दें, हमसे पहले ना कोई उठ जाए, हमसे पहले ना कोई उठ जाए। ऐसा विचार राजाओं के मन में आ रहा है। सब उठ करके जा रहे हैं बारी बारी से। परिकर बांध उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सरनाई। अपने अपने इष्ट देवों को नमन किया। लेकिन वहां गए हैं तो क्या हुआ। मानसकार लिखते हैं कि शिव धनुष को किस प्रकार नहीं हिला पाया। मानसकार के शब्दों में श्रवण करेंगे। चमकता की तक शिव धनु धरई, चमकता की तक शिव धनु धरई, उठैन कोटि भांति बहु बरई, उठैन कोटि भांति बहु बरई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय शिव धनु धरई। एकदम ताव में जाकर के और शिव धनुष को बड़े जोर से पकड़ रहे हैं महाराज। लेकिन शिव धनुष को डिगा नहीं पाया। उठाई कोटि भांति बहु बरई, बहुत प्रकार से उठाने का प्रयास किया लेकिन तिल भर शिव धनुष को हिला नहीं पाया। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। जिनको थोड़ा विचार आया और दूर से प्रणाम करके बैठ गए। बारी बारी से सभी उठ करके जा रहे हैं। जब कोई शिव धनुष को नहीं तोड़ पाया तब वहां पर 10,000 राजा एक साथ उठ करके खड़े हो गए। शिव धनुष के पास गए और मानसकार लिखते हैं भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन करे नटारा, लगे उठावन करे नटारा। डगैन संकुशरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे, कामी वचन सती मन जैसे। जब किसी से नहीं मिल पाया तो 10,000 राजा भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 एक साथ उठ करके भी शिव धनुष को डिगा नहीं पाए महाराज। कैसे नहीं डिगाया। कामी वचन सती मनु जैसे, जैसे कामी पुरुष सती स्त्री के मन को नहीं डिगा पाता है, उसी प्रकार ये 10,000 मिल करके भी शिव धनुष को डिगा नहीं पाए।
इतनी सुंदर उपमा दी है। कोई कामी पुरुष सती स्त्री के सामने किसी भी प्रकार से उसे फुसलाने का बहलाने का प्रयास करे, लेकिन जो सती स्त्री होती है उसका मन डिग नहीं सकता, उसी प्रकार से ये शिव धनुष डिग नहीं रहा। किसी ने पूछा शिव धनुष तो छोटा ही होगा, फिर 10,000 एक साथ गए हैं भैया, तो कौन क्या पकड़ा होगा? 10,000 की संख्या थोड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है 10,000 की संख्या। तो देखो भगवान के जो आयुध होते हैं ना, वो भी चिन्मय होते हैं। यदि कोई एक उठाएगा तो उसके हिसाब का हो जाता है, यदि 10 मिलकर के उठाते हैं तो उसके बराबर का हो जाता है, और 10,000 उठाएं तो वो उतना ही बड़ा हो जाता है। ये आयुध है भगवान के, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इसके बाद जब कोई नहीं हिला पाया, तब किसी ने प्रश्न किया, एक बात बताओ, मान लो यदि 10,000 मिलकर के शिव धनुष को तोड़ भी देते तो माँ जानकी का विवाह किससे होता? क्या 10,000 से होता? एक ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा नहीं, 10,000 जो थे ना, यदि तोड़ भी देते तो पहले एक दूसरे को तोड़ते, और जो अंतिम में बचता उसी के साथ माँ जानकी का विवाह होता। लेकिन ऐसा होना कहाँ था। सभी बैठ गए, सबका मुख लटका हुआ है। तब महाराज जनक को क्रोध आया, बोले बचन रोष जनुसाने, अभी इस भारत की भूमि पर कोई वीर नहीं बचा है। अगर मैं जानता कि भारत की भूमि वीरों से खाली हो गई तो मैं ऐसा प्रण करके अपनी जगह हसाई न कराता। महाराज जनक कहते हैं, अब जनी को माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी। अब मैं जान गया ये धरती वीरों से खाली हो चुकी है। और अंत में नहीं रहा गया जब महाराज जनक से तो कह दिया, तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि देहि विवाह। जाओ, जिस आशा लेकर के आए थे उस आशा का त्याग करके अपने घर चले जाओ। मैं जान गया तुम्हारी बाजुओं में बल नहीं है, और मुझे नहीं पता था कि जानकी के भाग्य में विधाता ने विवाह लिखा ही नहीं। सबका मुंह लटका है, सब सन्न होकर के बैठे हैं, पूरी सभा शांत हो गई। लेकिन उस सभा में एक वीर बोल पड़ा, और वो वीर कौन है? श्री लखन लाल जी। माखे लखन कुटिल भई भो हैं, रद पट भर कर नयन रिसो हैं। भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई और आंखें लाल हो गई क्रोध से, और लखन लाल जी बोल पड़े, और बोले भी क्यों ना, श्री राम के रहते यदि कोई इस प्रकार ललकार दे कि धरती वीरों से खाली हो गई, लखन जी को यह सहन नहीं हो सकता। लखन जी कौन है आपको पता है? लखन जी सर्प हैं, नाग है ना लखन जी। और किसी नाग के सामने, नाग को यदि छेड़ोगे तो शायद वो आपको छोड़ सकता है, लेकिन किसी नाग की मणि से खिलवाड़ करोगे ना तो नाग आपको नहीं छोड़ेगा। तो ये राम जी कौन है? लखन रूपी नाग की मणि श्री राम है। और राम के रहते जब जनक ने इस प्रकार बोला तो लखन क्रोध में उठ करके खड़े हो गए। डगमगाही दिग्गज, डगमगाही मही दिग्गज डोले, धरती कांप उठी लखन के क्रोध के कारण। लखन जी ने कहा, महाराज जनक, आपने हम रघुवंशियों के सामने यहाँ पर होकर के ऐसे शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया? अभी हम रघुवंशियों को आप जानते ही नहीं। कंदुक इव ब्रह्मांड न उठाऊं, इस धनुष की बात करते हो? मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा करके कंदुक के समान इस धरती को पटक सकता हूं। सारे राजा थर-थर कांपने लग गए। जब यह धरती डोल पड़ी, राजा कांप रहे। चलो भैया, किसी ने पूछा कहाँ चलना है? कहा चलो अपने अपने घर। तब तक एक ने कहा, एक बात बताओ, तुम्हारा घर ब्रह्मांड से अलग है क्या? जब ब्रह्मांड को पटकेंगे तो तुम्हारा घर भी तो पटका जाएगा, सब तहस नहस हो जाएगा। बहुत कुछ लखन लाल ने कहा। काचे घट जिमि डारो फोरी सकूं, मेरू मूलक जिमि तोरी। मैं इस पूरी दुनिया को, इस ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूँ, सुमेरु पर्वत को मूली के समान तोड़ सकता हूँ। आप जानते क्या है मेरे विषय में? आप जानते क्या है हम रघुवंशियों के प्रताप के विषय में? जनक जी महाराज सुन रहे हैं। भगवान ने धीरे से कहा, लक्ष्मण बैठ जाओ।
तुम किसके बल पर इतना गरज रहे हो? लखन जी ने कहा तोरो छत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ, मैं आपके बल पर बोल रहा हूँ। ये शिव धनुष मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जैसे बरसाती छत्ते को बालक उठाकर तोड़ सकता है, मैं इस शिव धनुष को उसी प्रकार तोड़ सकता हूँ। लेकिन प्रभु ये बल आपका है, मैं आपके बल पर इतना गरज रहा हूँ। तो प्रताप महिमा भगवाना को वापरो पिनाक पुराना, ये पिनाक धनुष इतना पुराना ये मेरे सामने है क्या? भगवान ने कहा लखन थोड़ा शांत हो जाओ, देखो ये धरती डोल रही है, तुम गरज रहे हो तो डोले भी क्यों ना, इन्हीं शेष नाग पर तो धरती टिकी होती है। अगर शेष नाग फड़फड़ाने लग जाए धरती डोलेगी नहीं तो और क्या होगा? राम जी कहते हैं डगमगानी मही दिग्गज डोले, धरती कांप रही है, थोड़ा क्रोध को शांत करो। देखो डोल रही है धरती। लखन जी ने कहा यहाँ सब डोल रहे हैं, बस दो ही लोग नहीं डोल रहे। कौन नहीं डोल रहा है? एक ये धनुष नहीं डोल रहा, दूसरा आप नहीं डोल रहे। आप डोल जाते तो मैं इतना काहे को चिल्लाता। भगवान ने कहा लखन तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम बैठो तो सही। देखो पूरब दिशा में जब लालिमा छाती है ना, उसके बाद ही सूर्योदय होता है। तो मानो लखन की क्रोध रूपी लालिमा जब छा गई तो भगवान श्री राम रूपी सूर्य का उदय अब होने वाला है। लखन लाल जी बैठ गए। विश्वामित्र ने जब सुंदर समय देखा, विश्वामित्र समय सुख जानी, बोले अति स्नेह में बानी। जब सुंदर समय देखा तब विश्वामित्र ने भगवान को आज्ञा दी। मानसकार लिखते हैं उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटाहु तात जनक परितापा, मेटाहु तात जनक परितापा। और इस प्रकार जब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा मिली, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरस विषाद न उर कछुआवा। कुछ भी हृदय में न हर्ष हुआ न कोई विषाद हुआ। भगवान श्री राम उठे, गुरु को प्रणाम किया, शिव धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े। आगे बढ़ रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं? मानसकार कहते हैं सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। भगवान ऐसे चल रहे हैं जैसे मदमस्त होकर के हाथी चलता है, एकदम धीरे धीरे चाल में चल रहे हैं। जानकी जी की धड़कन बढ़ गई, माँ सुनैना रोने लग गई। ये विश्वामित्र भी अब हमारी जगहसाई करने पर तुले हुए हैं। अरे जब इतने बड़े बड़े राजा, दूर दूर के द्वीप द्वीप के महाराजा आए और इस शिव धनुष को जब तोड़ नहीं पाए तो ये छोटा सा नन्हा सा बालक कैसे तोड़ सकता है? रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करितापा। अरे रावण भी आया है। रावण बाणासुर आदि जब इतने बड़े बड़े राक्षस दैत्य शिव धनुष को डिगा नहीं पाए तो ये नन्हा सा बालक क्या कर लेगा? सबके मन में संदेह हो गया। माँ जानकी ने जब देखा आंखों में अश्रु भर आया और सर्वप्रथम भवानी शंकर की वंदना करने लग गई। गणेश जी की वंदना की है, करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे गणेश जी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, आप प्रथम पूज्य हैं। गणेश जी ने कहा मैया बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? गणेश जी ने कहा, जब पूछा तो मैया ने कहा कि मैं आपकी शरण में हूँ, ऐसा करो इस धनुष की गुरुता को कम कर दो, इसके भार को थोड़ा कम कर दो। गणेश जी ने कहा आज तक अपना वजन तो कम नहीं कर पाया, मैं शिव धनुष के वजन को कैसे कम कर पाऊं? कम करना होता तो अपने वजन को, जो इतना पेट बढ़ रहा है इसको कम कर लेता। माँ जानकी कहती है आपके रहस्य को मैं जानती हूँ प्रभु,
आप कुछ भी कहो, अगर आपने यह कला न होती कम ज्यादा करने की तो आपकी सवारी चूहा न होता, क्योंकि आप इतने भारी हो और नन्हे से चूहे पर विराजमान हो जाते हो। इसका अर्थ है कि आप थोड़ा और ज्यादा करना अच्छे से जानते हो। इस शिव धनुष को थोड़ा कर दो, इसको हल्का कर दो। गणेश जी ने पूछा कितना कर दो? कहा मेरे रघुनाथ के बराबर का कर दो, जितना ये उठा करके तोड़ सके इतना हल्का कर दो। तब गणेश जी की प्रार्थना करने के बाद माँ जानकी का हृदय और आह्लादित हो रहा है। प्रभु तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे? आंखों में आंसू आ गया। उस नेत्र के जल को छुपाने का मैया प्रयास कर रहे हैं। मानसकार कहते हैं लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। जब माँ जानकी के आंखों में आंसू आए तो उस आंसू को छिपाने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि बगल में माँ बैठी है। माँ पहले से परेशान है, अगर मुझे परेशान देखेगी तो मेरी माँ और परेशान हो जाएगी, पिताजी और परेशान हो जाएंगे, कहीं मेरे इन आंसुओं को कोई देख न ले, नहीं तो कोई क्या सोचेगा कि जानकी क्यों रो रही है। माँ जानकी ने सबसे तो अपने आंसू को छिपा लिया, लेकिन एक चोर से नहीं छिपा पाया। वो चोर कौन है? वो चोर श्री राम है। जैसे कृपण अर्थात जो कंजूस व्यक्ति होता है, अपने धन को बहुत छिपाने का प्रयास करता है, सबसे तो छिपा लेता है, लेकिन उस धन को चोर से नहीं छिपा पाता। कितना भी कंजूस हो, लेकिन अपने धन को चोर से नहीं छिपा पाता। उसी प्रकार माँ जानकी अपने आंसुओं को छिपा तो रही हैं, लेकिन एक चोर से नहीं छिपा पाई। और वो चोर कौन है? मानसकार कहते हैं कि विश्व विलोचन चोर, वो चोर श्री राम जी हैं। चोर केवल कन्हैया नहीं है। आज तक आप जानते होंगे कि चोर केवल कृष्ण है, क्योंकि वो गोपियों के चीर को चुराता है, माखन चोरी करता है। श्री कृष्ण किसी का चीर चुराते हैं, माखन चुराते हैं, लेकिन श्री राम सबके चित्त को चुराते हैं, इसलिए इनका नाम चित्त चोर है, विश्व विलोचन चोर। भगवान ने जब देखा जानकी के इस स्थिति को, तो भगवान श्री राम समझ गए कि अगर ज्यादा देर किया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, जानकी के प्राण पखेरु हो जाएंगे। अब जल्दी से प्रभु गए हैं और किस प्रकार धनुष को उठाया है, भरी सभा में लोग देखते रह गए, और किस प्रकार चाप चढ़ाया और कैसे तोड़ा, उस सभा में सभी देखते रह गए, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। और मानसकार लिखते हैं दम के उदामिनी जिम जम लयो, दम के उदामिनी जिम जम लयो, पुनि नभ मंडल भयो, पुनि नभ धनु मंडल सब भयो, लेत चढ़ावत